जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं इंडिया डिकोडेड पर। दोस्तों, आज से कुछ दिन पहले खबर सामने आई थी कि भारत के द्वारा अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के सेकंड स्टेज में प्रवेश कर लिया गया है एंड ऑफिशियली हमने हमारे फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में क्रिटिकलिटी को यानी कि चेन रिएक्शन को भी अब अचीव कर लिया है। एंड दोस्तों, जैसे ही डेवलपमेंट सामने आई, एज यूजुअल एंड इन अ वेरी वेरी अनसरप्राइजिंग रिएक्शन फ्रॉम पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स हैं वो इंडिया के अपने इस सबसे बड़े न्यूक्लियर ब्रेक थ्रू को देखकर पैनिक करने लग चुके हैं। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, खबर आज से कुछ ही दिन पहले सामने आई है। ये फोटो जो आप देख पा रहे हैं, ये पाकिस्तान के आर्म्स कंट्रोल के एडवाइजर हैं और उनके स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन के एक इंपॉर्टेंट मेंबर हैं जिनका नाम है जाहिर काज़मी। इन्होंने क्या कुछ कहा है मैं डिटेल में आपको सब चीज़ें बताऊंगा, लेकिन ब्रीफली इन्होंने ये पूरा का पूरा जो यहाँ पे ट्वीट लिखा है जिसमें कि इन्होंने नरेंद्र मोदी हमारे पीएम को भी टैग किया, हमारे पीएम के द्वारा किया गया जो ट्वीट था उसको भी इन्होंने इसमें बताया। इसमें इन्होंने बेसिकली इस चीज़ को लेकर चिंता जताई है कि इंडिया जो यहाँ पे प्लूटोनियम और ये प्रोटोटाइप टाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो हमने बना लिया है, इसके माध्यम से इंडिया बेसिकली एक प्लूटोनियम बॉम्ब को तैयार करेगा। एंड इन्होंने साथ में ये भी कहा है कि ये जो इंडिया ने अचीव किया है, जो भी हमारे रिएक्टर्स हैं, ये सारे के सारे IAEA सेफगार्ड्स के बाहर रहते हैं, जो कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय बन जाता है। इन्होंने क्या कुछ कहा है वो सारी चीज़ें तो मैं आपके साथ आगे चल करके चर्चा करूंगा ही करूंगा, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस पूरी चीज़ को लेकर इंडिया का क्या रिप्लाई है या फिर इंडिया की क्या पोजीशन है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानकारी हासिल करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो दिए गए QR कोड के माध्यम से हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है वेरी वेरी ब्रीफली आपको बता दूं हमने रिसेंटली क्या चीज़ को अचीव किया है। दोस्तों, ये जो आप यहाँ पे चित्र देख पा रहे हैं, ये बेसिकली इंडिया के 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम को दर्शाता है, जिसको कि एनविसाज किया था हमारे न्यूक्लियर फादर ने यानी कि डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा के द्वारा। इस पूरी की पूरी चीज़ को आज से बहुत साल पहले इस चीज़ का बेसिकली ब्यौरा दिया गया था। स्टेज 1 हमने ऑलरेडी अचीव कर ली है। हमारे इंडिया में कई सारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं जो कि स्टेज 1 के हिसाब से चलते हैं। इसका बेसिकली अगर आप सार देखें तो इसमें हम लोग नेचुरल यूरेनियम को इनपुट करते हैं और आउटपुट के तौर पे बिजली तो मिलती ही है, लेकिन यूरेनियम और प्लूटोनियम भी देखने को मिलता है। और यहीं से स्टेज 2 शुरू होती है, बिकॉज बिजली को तो हम कंज्यूम कर लेते हैं लेकिन यूरेनियम और प्लूटोनियम को हम लोग स्टेज 2 में इनपुट कर देते हैं, जिसके बदले हमें और ज़्यादा प्लूटोनियम और ज़्यादा यूरेनियम 233 बेसिकली आउटपुट के तौर पे देखने को मिलता है। और इसे ब्रीडर रिएक्टर इसलिए कहा जाता है बिकॉज जितना फिसाइल मटेरियल ये यहाँ पे कंज्यूम करता है उससे कई ज़्यादा फिसाइल मटेरियल ये प्लूटोनियम और यूरेनियम 233 के रूप में हम लोग यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। लेकिन दोस्तों, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट आउटपुट है वो बेसिकली यही है कि ज़्यादा न्यूक्लियर फ्यूल तो ये प्रोड्यूस करता ही है जितना कंज्यूम करता है, लेकिन एस्टिमेट्स ये बताते हैं कि अगर आज के टाइम पे जो कि इंडिया स्टेज 1 के माध्यम से प्लूटोनियम को प्रोड्यूस कर रहा था, वो टोटल प्लूटोनियम इतने सारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स में से अप्रॉक्सीमेटली 25 किलोग्राम पर ईयर के आसपास को हम लोग प्रोड्यूस कर रहे थे। अब एस्टिमेट्स बताते हैं कि हम लोग ये स्टेज 2 से निकलने के बाद जो प्लूटोनियम को प्रोड्यूस करेंगे वो मिनिमम 170 किलोग्राम पर ईयर के प्लूटोनियम को प्रोड्यूस करेंगे। और अगर मल्टीपल रिएक्टर्स हो जाएंगे इस चीज में हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 900 से भी ज्यादा किलोग्राम प्लूटोनियम को पर ईयर के हिसाब से हम लोग यहाँ पे प्रोड्यूस करने वाले हैं। और इसी चीज़ को लेकर दोस्तों पाकिस्तान ने पूरा का पूरा, पहले तो वो पैनिक में आ चुके हैं और इसी चीज़ को लेकर पाकिस्तान ने चिंता जताई है। क्या कहा है आपको बता देता हूँ। उन्होंने बेसिकली 2 चीज़ों का जिक्र किया है कि पहले तो इंडिया जो इतना सारा प्लूटोनियम यहाँ पे बनाने वाला है उसके माध्यम से इंडिया कल को एक प्लूटोनियम बॉम्ब का आविष्कार कर सकता है, प्लूटोनियम बॉम्ब को डेवलप कर सकता है। सेकेंडली, दे आर ऑल्सो सेइंग कि इंडिया का जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर प्रोग्राम है, यानी कि जो सेकेंड स्टेज का हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम है,
इट इज नॉट प्लेस्ड अंडर द रेगुलर इंटरनेशनल सेफगार्ड्स। इन्होंने कहा कि जो जो चीजें, जो जो मटेरियल्स इंडिया प्रोड्यूस कर रहा है, ये इंडिया एक्सटर्नल वेरिफिकेशन इसके ऊपर नहीं लागू होती, जिसकी वजह से ये पाकिस्तान के लिए तो चिंता है ही, लेकिन पूरे विश्व के लिए भी ये चिंता का विषय बन जाता है। अब दोस्तों, ये बड़े बड़े दावे जो यहाँ पे पाकिस्तान ने किए हैं, ओवर एग्जैजरेटेड और पॉलिटिकली एम्पलीफाइड क्लेम्स बल्कि मैं इनको कहूंगा, इस चीज को लेकर इंडिया का स्टैंड क्या है, इंडिया की पोजीशन क्या है, लेट मी जस्ट क्लैरिफाई दिस फॉर यू। दोस्तों, रही बात सबसे पहली बात तो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन की, अनलाइक पाकिस्तान, इंडिया की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है वो कभी भी हम लोग यहाँ पे इस चीज को चेंज नहीं करेंगे। दैट इज गोइंग टू बी द नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, बिकॉज हम लोग एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर हैं। सेकेंडली, हम लोग जो भी न्यूक्लियर में वेपन्स हम लोग लेकर आते हैं, हथियारों का स्टॉक पाइल हम लोग बनाते हैं, उसका अल्टीमेट एजेंडा होता है CMD, क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस, यानी कि हम लोग केवल और केवल सामने वाले दुश्मन को डराने के लिए उन हथियारों को इकट्ठा करते हैं। हमारा ये ऑब्जेक्टिव कभी नहीं होता कि हम लोग आपके ऊपर न्यूक्लियर बम मारेंगे। ये हमारी पॉलिसी के दो सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धांत हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये हमारी पॉलिसी के सबसे दो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स बन जाते हैं। फर्दर आपको यहां पे इस चीज का जो स्टैंड है वो पीएम मोदी के ट्वीट से भी देखने को मिलेगा। इस ट्वीट की पहली लाइन में ही इन्होंने मेंशन किया था, टुडे इंडिया टेक्स अ डिफाइनिंग स्टेप इन इट्स सिविल न्यूक्लियर जर्नी। इन्होंने केवल न्यूक्लियर जर्नी नहीं लिखा, स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर जर्नी नहीं लिखा, सिविल न्यूक्लियर जर्नी लिखा, बिकॉज जो मैंने आपको 3 स्टेज प्रोग्राम बताया था जो कि डॉक्टर होमी भाभा ने एनविसाज किया था, इट वॉज वेरी वेरी क्लियर कि स्टेज 1 से अल्टीमेटली हमने स्टेज 3 में जाना है, स्टेज 2 को हमने क्रॉस करते हुए जाना है, और हम लोग स्टेज 2 को केवल और केवल एक ट्रांजिशनरी स्टेज की तरह मानते हैं, सो दैट कल को हम लोग स्टेज 3 के माध्यम से लॉन्ग टर्म एनर्जी और एनर्जी सिक्योरिटी को प्रोड्यूस कर सकें, इंडिया के लिए सिक्योर कर सकें। हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो केवल और केवल इंडिया की जो बढ़ती एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के ऑब्जेक्टिव्स हैं, और इसीलिए स्टेज 2 में हमने जो अचीव किया है, अल्टीमेटली हमारा टारगेट क्या है आप यहाँ पे देखिए, द कंट्रीज न्यूक्लियर प्रोग्राम्स बेसिकली इंक्लूड्स प्लान्स फॉर फ्यूचर यूज ऑफ थोरियम, जिसके माध्यम से कल को हम लोग 3 स्टेज वाले साइकिल को कंप्लीट कर पाएंगे और हम लोग अनलिमिटेड एनर्जी की तरफ बेसिकली जा पाएंगे। आप यहां पे देख भी सकते हैं, मैं आपको समझा भी देता हूं स्टेज 2 कैसे स्टेज 3 को लीड करेगी। यहां पे फिर से देख लीजिए, स्टेज 2 में प्लूटोनियम प्रोड्यूस होगा और साथ में यूरेनियम 233 प्रोड्यूस होगा, एंड थैंक्स टू द फैक्ट कि इंडिया के पास वन ऑफ द लार्जेस्ट थोरियम रिजर्व्स देखने को मिलते हैं। जब आप इसमें यूरेनियम और थोरियम को मिक्स करेंगे, स्पेसिफिकली यूरेनियम 233 को, कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं कि बदले में आपको यूरेनियम 233 मिलता रहता है, और ये एक अनलिमिटेड एनर्जी का लूप बेसिकली क्रिएट हो जाता है। थोरियम के रिजर्व्स आप लोग जानते ही हैं, इंडिया के पास दुनिया में लार्जेस्ट भंडार देखने को मिलता है। यही हमारा टारगेट था, स्टेज 2 हमने अचीव करी ताकि हम लोग स्टेज 3 की तरफ जा सकें, और यही हमारा बेसिकली टारगेट था कि हम लोग यहां पर इसके माध्यम से अनलिमिटेड सिविल न्यूक्लियर एनर्जी को बेसिकली प्रोड्यूस कर सकें। लेकिन एज यूजुअल पाकिस्तान का जो भी कहना है उसे आप लोग सभी जानते ही हैं। और दोस्तों, फाइनली रही बात IAEA वाली, जो उन्होंने बात कही है इस चीज को लेकर, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एज अ मैटर ऑफ इंडियाज पॉलिसी, इंडिया आज से नहीं शुरू से कहता आया है IAEA के सेफगार्ड्स के तहत कुछ कुछ न्यूक्लियर रिएक्टर्स आएंगे, कुछ कुछ न्यूक्लियर रिएक्टर्स नहीं आएंगे। जो आएंगे, जो IAEA के अंडर कवर होते हैं, वो केवल वही रिएक्टर्स होंगे जिसमें हम लोग इंपोर्टेड यूरेनियम का इस्तेमाल करेंगे, और जो इसमें कवर नहीं होते वो वाले रिएक्टर्स होंगे जिसमें कि डोमेस्टिक सप्लाईज के माध्यम से हम लोग बेसिकली एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो पाकिस्तान जो भी कहे या ना कहे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुल मिला के हमारी जो पॉलिसीज हैं उसके साथ ये चीज़ें अलाइन होती हैं। हमारा स्टैंड पहले से क्लियर है, अपॉर्चुनिस्टिक स्टैंड नहीं है, एंड
इन्हीं पॉलिसीज़ के आधार पे हमने बेसिकली इस पूरे के पूरे प्रोग्राम को यहाँ पे तैयार किया है। वैसे ये पाकिस्तान की पुरानी आदत है कि इंडिया जब भी कोई बड़ी अचीवमेंट करता है, फिर भले वो डिफेंस के क्षेत्र में, मिसाइलों के क्षेत्र में हो, सबमरीन्स के क्षेत्र में हो, पाकिस्तान हमेशा ही क्रिटिसाइज़ करता है। इनफैक्ट पिछले ही साल की बात है, हमारे अग्नि मिसाइल टेस्ट को लेकर भी पाकिस्तान ने सेम बातें कही थी, और ये उस टाइम पे भी कह रहे थे कि ये क्षेत्र के लिए तो खतरे की घंटी है ही, ये ग्लोबल पीस के लिए भी खतरे की घंटी है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। इंडिया अगेन जो ये बड़ी बड़ी मिसाइलें हम लोग टेस्ट करते हैं, ये केवल हम लोग हमारी डेटरेंस को इंक्रीज करने के लिए करते हैं। खैर, पाकिस्तान की वही पुरानी आदत है। मेरी तरफ से वीडियो में इतना ही। आप लोग जो भी सोचते हैं मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।